सेवा के लिए तैयार हो खड़े हैं महाप्रभु के प्रथम सेवक। ये कौन है गजपति महाराज ना? कवि रश्मि ब्रज किशोर लिखते हैं, जानी दानी प्रमाणि प्रगुण गणगणी लोक वृंदेष्टकामी ग्लानिं म्लानिं च हानि हरति हरिरिव प्रेम वर्धिं चराति कीर्ति प्रीति सुखंति रचति श्चरति दिशि दिशि स्तौति विक्षारि राशि। पंडित गदाधरदासः गायति। अनन्तरं तत्र भक्तकविः प्रियव्रतः कथयति कथं तत्र महाप्रभुः रथत्रयेषु क्षीरापहरा सेवा भवति। तत्सन्निधौ सकललोकसमानधर्मा तुच्चावचो न खलु भेद विभाव नास्ति। तस्मात् स्वयं गजपतिश्च सहर्षमत्र तालध्वजादितः पश्यन्तु सर्वेपि। 7, 8, 9 तारीखों में बहुत अधिक वर्षा होगी, लेकिन भक्ति को रोक सकना किसी चक्रवाती तूफान के बस में नहीं है। और यहाँ पर भक्ति से सराबोर भक्तों का पारावार सा उमड़ रहा है बड़दांड के ऊपर, और उसके मध्य अपनी पालकी पर सवार होकर महाराजा जा रहे हैं अपने कर्तव्य निष्पादन हेतु। पुरी के महाराज जो हैं वे महाप्रभु के प्रथम सेवक माने जाते हैं। इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। विजयनगर के शासक सालुवा नरसिंह देवराय के साथ उड़ीसा के पुरुषोत्तम देव के युद्ध आदि जगन्नाथ संस्कृति एवं आध्यात्मिक पंथ का एक अभिन्न हिस्सा है, और उन्हें कांची अभियान या कांची उपाख्यान के नाम से जाना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार सालुवा नरसिंहदेव राय ने अपनी बेटी पद्मावती, जिनका दूसरा नाम रूपांबिका था, उनका विवाह उड़ीसा के पुरुषोत्तम देव से करने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्हें उड़ीसा भेजा। जगन्नाथ संस्कृति में भवन्तः पश्यन्तु सर्वेपि अस्माकं राष्ट्रस्य प्रमुखाः पुरुषाः राजनेतारः मन्त्रिणः सर्वेपि समुपस्थाय अत्र विश्वप्रसिद्धायाः रथयात्रायाः अवलोकनं कुर्वन्ति। अत्र भक्तः प्रार्थयते भगवन्तं प्रति, जगन्नाथं प्रति रथे विद्यमानं महाप्रभुं प्रति कथयति ब्रह्मांडं यस्य पिंडम निगमगणम। दोनों की भावनाओं किसी को भी ये नहीं कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हमें पार लगाओ। जैसे हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया कितनी विनम्रता से, देखिए वो दोनों हाथ ऊपर करके पहले तो पूरी शरणागत होते हुए प्रणाम करती है और फिर भूमिष्ठ प्रणाम करते हुए। यही है हमारी भारतीय नारी की स्मिता। वो किस तरह से, चाहे वो बड़दंड में हो, चाहे घर पे हो, चाहे गृह में हो या देवालय में हो, भगवान के आगे वो नतमस्तक होके प्रणाम करती है। वो नहीं देखती वो किस पदवी पे है, वो नहीं देखते। वहीं महाराज गजपति महाराज को देखिए, वो ये नहीं देखते वो किस पदवी पे है, वो छत्रपति हैं या गजपति हैं या राष्ट्रपति हैं। वो अपने ईश्वर के आगे सभी एक विनय भाव से प्रार्थना करते हैं। और इसी को देखकर जैसे कि हमारी गौरवमयी परंपरा की रक्षा करती हुई माँ स्वरूपणी राष्ट्रपति महोदया जिस तरह से प्रणाम करती हुई सभी दर्शन करते हुए अपने अधिकारियों के साथ वो वापस जा रहे हैं। और क्योंकि अभी पता है रथ चलने की ये पूर्व की तैयारी है, और यहाँ पर जितनी नीतियाँ मंदिर के अंदर होती हुई, मंदिर से बाहर पहंडी से होती हुई रथारूढ़ हुए हैं, वो सभी रीतियाँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं। जो अंतिम नीति थी, जो छेरा पहुरा की थी, स्वयं गजपति महाराज जी ने की, और उसके समापन होने के बाद स्वयं हमारी राष्ट्रपति महामहिम महोदया द्रौपदी जी वो स्वयं नीचे उतर के आई और उनसे मिली। और यही विशेषता, यही विनम्रता
यही विनयता उन्हें बहुत ही श्रेष्ठ बनाती है। एक संथाल गोष्ठी से आकर इतनी ऊंची पदवी में आने के बाद भी कहीं पे कोई अहंकार नहीं, कहीं पे कोई उनके चेहरे पे कुछ इस तरह का नहीं है कि जिसको देख के वो बता सके कि वो इतने ऊंचे ओहदे पे बैठी है। सारी दुनिया के लोगों को, सारे विश्व को उड़ीसा की इस नारी से सीखना पड़ेगा, इस संस्कृति से सीखना पड़ेगा जहाँ पर नारी और पुरुष को समान अधिकार दिया जाता है। वहीं पे महाराजा कोई राजसी वस्त्रों में उनके कोई आडंबर नहीं है, कहीं हीरे जवाहरात नहीं गड़े हुए, वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। श्वेत वस्त्र जो होते हैं वो पवित्रता का प्रतीक होते हैं। महामहिम गवर्नर महोदय भी यहाँ पे उपस्थित है, वो भी अपने रथ यात्रा का आनंद लेते हुए, क्योंकि सभी को लगता है कि हम ये चीज़ कभी नहीं, बल्कि वो एक प्रतीकात्मक रूप में होती है। अपनी छोटी सी पालकी में बैठ के आते हैं। यहाँ पर नवयुवक, देखिए आप इनके परिधान में देख सकते हैं नए युग का कितना फैशन है, लेकिन वही पुरानी परंपरा, वही संस्कृति, वही प्रभु के प्रति आदर, और वो सभी मिलकर हाथ में जोड़ते हुए, तालियां बजाते हुए संकीर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कहते कि कौन आधुनिक युवक वर्ग है या को नीति एक विशिष्ट संदेश को लेकर आगे बढ़ती है। और कितने सुंदर तरीके से चारों ओर जो हैं भक्तों का समागम है, अर्धसैनिक बल हैं जो भक्तों की सुख सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं। कहीं किसी को तकलीफ न हो, कहीं किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो, और संपूर्ण रूपेण सिर्फ और सिर्फ भक्ति के पारवश्य में वो बहते चले जाएं। और यहाँ पे दोनों ओर बड़दांड के प्रशस्त पथ के दोनों ओर जो दुकान, बाजार, होटल, घर हैं, उनकी छतों को देखिए और उनके झरोकों को देखिए। हर जगह भक्त बैठे हुए हैं। कहीं से तो थोड़ी सी दृष्टि मिल जाए, कहीं से तो थोड़े से भगवान के दर्शन हो जाएं, वो जो निष्पलक नेत्र हैं उनके दर्शन हो जाएं, और मैं धन्य हो जाऊं, मेरा जीवन चरितार्थ हो जाए, इसी आस में हर कोई बैठा है। और हम महाप्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, हे महाप्रभु ऐसे हमें दृष्टि दीजिए कि हम आने वाले कई वर्षों तक शुभ देख सकें। ऐसी हमें श्रवण शक्ति दीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ शुभ को सुन सकें। ऐसे हमारी मनशक्ति को उज्जीवित कीजिए कि हम मन से सद संकल्प ले सकें और सद सुनने, सद बोलने, सद देखने की इच्छा के साथ अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दें। और भगवान से प्रार्थना करें, जहां भी मेरी दृष्टि जाए, चाहे वो चर्म चक्षुओं की हो, चाहे मर्म चक्षुओं की हो, हे भगवान आप उस रास्ते में रहें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वह पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम अभय वर का दाता है, दुख हरता सुखदाता और मोक्ष प्रदाता है। ब्रज में जो यशोदा नंदन कृष्ण बुलाता है, कलयुग में वो श्री जगन्नाथ कहलाता। लोकारण्य महाधूम धाम भक्तेरा लोटाय पथे करिछे प्रणाम। पथ भावे आमी देव रथ भावे आमी, रथ पथ कछुनाय हांसे अंतर्यामी। ये सुंदर रविंद्रनाथ की ये कथा निश्चित रूप से ये सत्य प्रतिपादित हो रही है, कहने की आवश्यकता नहीं। जगन्नाथ जी और बहन सुभद्रा जी के रथ देवदलन और नंदीघोष अभी गतिमान होने की प्रतीक्षा में। कहा गया रथ क्यों नहीं चल रहा है? न देख रहे हो रथ पर्वतवत, सहज चले नहीं तिल भर। भक्ति भाव के कंपन से ही रथ चलता हिल हिल कर। देख रहे हो रथ पर्वतवत, सहज चले नहीं तिल भर। भक्त भाव के कंपन से ही रथ चलता हिल हिल कर। धर्म अर्थ और काम मोक्ष के रथ से जोड़े, गति के सूचक लगे सुर और काम मोक्ष के रथ से जोड़े। गति के सूचक लगे सूरत में सुभग चार ही घोड़े। निश्चित रूप से भगवान की भक्ति भावना से परिपूर्ण होकर के रथ खींचने से वो रथ गतिमान हो सकता है, नहीं तो कभी भी गतिमान नहीं हो सकता। और भगवान जगन्नाथ केवल सगुण साकार मूर्ति नहीं है, निर्गुण निराकार मूर्ति की रूप में भी और भक्तों के भी वो उपासक हैं।
भगवान है। इसीलिए जब भगवान के निर्गुण निराकार रूप का आराधना करने कबीरदास पहुँचे तो कबीर ने क्या कहा था, न कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, पूरी क्षेत्र में आए विराजे वृंदावन के वासी। ये वृंदावन के वासी आकर के महामहिम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री सभी भगवान की ये लीला का, मानवीय लीला का संदर्शन कर रहे हैं। और कहा गया प्रभु आविर्भूव जगन्नाथ नीलक कंदरालय अक्षर ब्रह्म रूपाय सच्चिदानंद रूपिणी। ये सच्चिदानंद स्वरूप, ये अक्षर ब्रह्म आप कलयुग में निश्चित रूप से जो यहाँ आकर सेवन करता है महाप्रसाद, मिट जाता है उसके जीवन का सारा अवसाद। दीनहीन पतितों को जो अपना बंधु बनाता है, कलयुग में वो श्री जगन्नाथ कहलाता है। चल पड़ा नंदी घोष तालध्वज रथ, घर घर नाद से निश्चित रूप से डाहुक की आवाज़ सुनते हुए सभी अग्रसर होते हुए तालध्वज रथ के साथ प्रभु आपकी ये लीला निश्चित रूप से देखने योग्य है, देखने लायक है, क्योंकि आप समग्र संसार को आनंद प्रदान करने वाले हो प्रभु। आप पर ब्रह्म, पर धाम, पर गति, पर तेज, पर लीला, पर रूप, पराशक्तिधारी है। परम चरित्र त्यों ही परम विचित्र कला, परम सुयश रघुराज पदयुगलम संस्थाप्य नाना भक्ति नति स्तबाली सहितै भारत माता निजदर्शिनः साधून् सरलान् स्वाधीनान् सत्य न्याय दया क्षमादि विविध ज्ञान युक्तान् मानवान् सृष्ट्वा तैः सरलान् स्वाधीनान् सत्य न्याय दया क्षमादि विविध ज्ञान युक्तान् मानवान् सृष्ट्वा तैः सादरं भोः पादयुगम् अर्पयति। नृत्यन्ति युवकाः तत्र पश्यन्तु सुशीतलजलसेचनं क्रियते यथा भक्ताः श्रान्ताः न भवेयुः अत्यन्तम् आनन्देन नृत्यं कुर्युः। एवं च भगवतः नामोच्चारणं त्रयं विलोक्य वरदाण्डस्य अपूर्वां शोभां विलोक्य वयम् अपूर्वम् आनन्दम् अनुभवामः। अस्मिन्नेव शवे वाणीरत्न पण्डित गदाधरदासः एकं पद्यं निवेदयति। नीलनीरनिधिः तटे युवराजते कल्पः बट निकटे रे चञ्चल मन, सविद्यते घटे घटे रे चञ्चल मन, निखिलः जगदीश्वर समाश्रित नीलगिरि कंदर रे चञ्चल मन, शंख चक्र गदाधर रे चञ्चल मन। किं करोति महाप्रभु नन्दिघोषमारोहति पतितोद्धाराय स्वयं सरति रे चञ्चल मन, भक्तमानसं हरति रे चञ्चल मन, चंदन चलन नाद अपहृत्य पाप ताप विषादम रे चंचल मन, ददाति मुक्ति संपद रे चंचल मन। यदा रथः घनघर्घरनादेन चलति तदानीं भक्तानां कृते तत्र किं करोति अभयं प्रददाति, तत्र मनसि विषादम् मनसः विषादम् अपहरति। अतः वयं तत्र दिव्य रथयात्राया सन्दर्शनं कृतकृत्याः भवामः। श्री जगन्नाथ मंदिरस्य शीर्षदेशे नीलचक्रस्य उपरि पतित पावन पताकायाः योजनं करोति चुनरासेवकः। अपूर्वं दृश्यं वयम् अवलोकयामः। केन विधिना तत्र पताकाबन्धनं भवति इति भवन्तः अवलोकयन्तु। इतः परं हिंदी भाषया धाराविवरणि प्रदानम् अहं निवेदयामि। जयता जगन्नाथः, जयता जगन्नाथः, जयता जगन्नाथः। जय जय जगन्नाथ। जितना मैं तुमको निहारूं कालिया, मन में यही भाव हिचकोले खाते हैं। तुम्हारे विशाल दो नयन जैसे मुझे ही तो निहारते हैं। तुम जगत के पालनहार, मैं धरा की धूल, तुम विशाल क्षमा प्रदानी, मैं कण कहाँ की भूल। तुम स्थितिमान परमात्मा, मैं भटकती आत्मा, संभालो अपने में यूँ तुम मुझको, मोक्ष का वरदान तुम दो मुझको। यही प्रार्थना हम सभी भगवान जगन्नाथ से करते हैं। पूरी नगरी का, बड़दांड का अनुपम दृश्य, बहुत ही सुंदर नगरी है, मठों की नगरी है। यहाँ पे पहले 752 मठ थे और गैजेटियर में 130 मठों का उल्लेख है, और इसमें से कुछ मठों के पुनर्निर्माण हुआ और कुछ मठ तोड़े भी गए।